brought to you by Hire. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स इन दिनों भारत यात्रा पर हैं। वो 13 जनवरी यानी सोमवार से यानी आज से ही शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने आए हैं। यहाँ आने से पहले उन्होंने 11 जनवरी को बनारस की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, लेकिन मंदिर प्रशासन के एक फैसले की वजह से उनकी यात्रा पर बहस छिड़ गई है। दरअसल आम भक्तों की तरह उन्हें दर्शन करने के दौरान शिवलिंग के स्पर्श से रोका गया। इस वजह से लोग सोशल मीडिया पर दो हिस्सों में बंट गए। कोई इसे परंपराओं के अनुरूप बता रहा है तो किसी ने इस पर सवाल उठाए हैं। लॉरेन पॉवेल जॉब्स को शिवलिंग के स्पर्श से क्यों रोका गया, इस पर कैलाशानंद गिरी ने सफाई भी दी है। उन्होंने बताया कि स्टीव जॉब्स की पत्नी ने हमारे साथ ही काशी विश्वनाथ में महादेव के दर्शन किए। उन्हें नियम के अनुरूप ही शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा के अनुसार गैर हिंदू धर्म के लोगों को शिवलिंग छूने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उनको बाहर से ही दर्शन करवाया गया। मैं एक आचार्य हूँ और परंपराओं का पालन करना मेरा काम है। पूरी दुनिया ने देखा कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर गई, लेकिन उन्होंने दर्शन किया, लेकिन वो भगवान के को स्पर्श नहीं कर पाई। इसको लेकर के भी एक विवाद खड़ा हो। कोई विवाद नहीं है, मैं इसको बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। मैं आचार्य हूँ। आचार्य का काम है परंपराओं का पालन करना। आचार्य का काम है अपने मौलिक सिद्धांतों को पालन करना। आचार्य का काम है अपने आचरण को बनाए रखना। आचरति इति आचार्य है, जो आचरण को बना करके रखे वही आचार्य है, वही आचार्य है। मेरी बेटी है वो, महर्षि व्यासानंद जी भी थे वहाँ, लेकिन हम सभी परिवार ने वहाँ अभिषेक किया, पूजन किया, और मंदिर प्रशासक परिवार ने उनको प्रसाद दिया, उनको माला पहनाया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया। लेकिन वहाँ परंपरा है कि अदर हिंदू काशी विश्वनाथ मंदिर को स्पर्श नहीं करेगा। यदि इस परंपरा को मैं बनाकर नहीं रखूंगा तो निसंदेह परंपरा टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, बिखर जाएगी। लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ में स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में ही रुकेंगी। लॉरेन महाकुंभ में 10 दिनों तक कल्पवास करेंगी। साधुओं की संगत में रहकर सनातन आध्यात्म और भारतीय संस्कृति के बारे में जानेंगी और यहाँ रहकर पूजा, ध्यान, तप और साधना करेंगी। आपको बताते चले कि कल्पवास एक तरह का व्रत होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक तय समय के लिए विशेष नियमों का पालन करते हुए साधना करता है। कुंभ मेले में कल्पवास का मतलब होता है कि श्रद्धालु संगम के तट पर वेदों का अध्ययन करें और ध्यान करें। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कल्पवास करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल्पवास के लिए लॉरेन पॉवेल का नाम बदलकर कमला रखा गया है। साथ ही उन्हें स्वामी कैलाशानंद गिरी ने अपना गोत्र भी दिया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि वो बहुत सरल, सहज और सात्विक हैं। उनका बहुत भाव रहता है वो पूजा पाठ करें, और वो पारंपरिक रूप से हिंदू तो नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हिंदू जरूर हो गई हैं। वो बहुत सरल है, बहुत सहज है, वो बहुत सरल है, सहज है और बहुत सात्विक है। वो बहुत सात्विक है। उसका बहुत भाव रहता है कि हम पूजन करें गुरु जी के साथ। वैसे तो देखो, हम उसके गुरु भी हैं, उसके पिता के समान भी हैं। हमने उसको पुत्री का रूप दिया है, हमने उसे नाम दिया है अपना, हमने गोत्र भी दिया है। पारंपरिक रूप से तो वो हिंदू नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई है। वैचारिक रूप से वो हिंदू हो गई हैं। उसको अभी हम मौलिक दीक्षा भी देंगे, बीज मंत्र भी देंगे, जिसका वो हर समय जप करे। अब आपको लॉरेन पॉवेल जॉब्स के बारे में भी बता देते हैं। उनकी पहचान सिर्फ स्टीव जॉब्स की पत्नी के रूप में ही नहीं है, वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शुमार हैं। जुलाई 2020 में पॉवेल और उनके परिवार को फोर्ब्स ने अरबपतियों की सालाना सूची में 59वें नंबर पर रखा था। वहीं टाइम मैगजीन ने पॉवेल को दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में भी शुमार किया था। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।